నమస్తే, వెల్కమ్ టు హ్యాష్ ట్యాగ్ యూ. దీని మీ రాజేష్. ప్రస్తుతం తెలంగాణ దశాబ్ది ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీగా చాలా అంగరంగ వైభవంగా గాంధీ భవన్లో ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నటువంటి ఏఐసీసీ ఇన్ఛార్జ్ ఠాక్రే గారు మనతో పాటు జాయిన్ అవుతున్నారు. ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం, తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీగా ఏ విధంగా సెంటిమెంట్ను తెలంగాణలో క్యాష్ చేసుకునే అవకాశం ఉందో అడిగి తెలుసుకుందాం. ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఠాక్రే గారు ఉన్నారు. నమస్తే ఠాక్రే जी. क्या सर तेलंगाना दिया पार्टी से आप कैसा ये कैश करेगा इलेक्शन में? देखिए, आज तेलंगाना देने बड़ी खुशी की बात है और मैं सभी तेलंगाना की जनता को, हमारे भाई बहनों को, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आज के अच्छे दिन के मौके पर। और जिस तरीके से यहाँ पे तेलंगाना बना है, एक शक्तिशाली तेलंगाना है, तो उसमें हैदराबाद जैसे शहर जो राजधानी करके बड़ा शहर है हिंदुस्तान में, और वो भी तेलंगाना में दिया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि टोटल जिस तरीके से तेलंगाना बनाया था, तो एक मजबूत तेलंगाना बने, यहाँ की जनता के लिए जो भी ज़रूरत है वो पूरी करने के लिए वो कामयाब रहे। इस उद्देश्य से उस वक्त के जो भी जनता ने प्रस्ताव रखा, सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वह उस तरीके से उसको उठाया। पार्लियामेंट में ज़्यादातर कांग्रेस के पार्टी के ही सांसद थे और पार्लियामेंट में गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी की थी। और ये बात जब सोनिया जी गांधी जी को सबने बताई कि तेलंगाना के हित में अलग तेलंगाना होना ज़रूरी है, वहाँ हमारा आंध्र के साथ रह के डेवलपमेंट्स नहीं हो रही है। बहुत गरीब तबका है, आदिवासी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, और इस सभी के लिए अगर आगे जाना है तो हम स्वतंत्र होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो सोनिया जी ने उसके उन्हीं के सभी का सुनकर एक तेलंगाना के भविष्य के लिए, कि आगे भविष्य तेलंगाना अच्छा बने, उसमें बहुत सारी सुविधा जो ज़रूरी है, जो यूथ है उनको बेरोज़गार है, उनको रोज़गार मिले, एससी एसटी को वहाँ पे उनका जीवन ऊंचा करने के लिए एक पहल वहाँ से होनी चाहिए तेलंगाना की गवर्नमेंट की ओर से। इस उद्देश्य से तेलंगाना दिया हुआ था। सर, तेलंगाना लड़के तेलंगाना लिया है पानी और निधुलु और नियामकालु बोल के, नीलू निधुलु नियामकालु, ये 10 साल हो गए, अभी तक फुलफिल नहीं हुआ। केसीआर ने नियामकालु के ऊपर सेम ऐसी कर रहे, टीएसपीसी का स्कैम हो गया, बहुत निरुद्योग यूथ भी बहुत तकलीफ हो रहा है इधर, उसके वजह से आप यूथ डिक्लेरेशन भी किया। नेक्स्ट इलेक्शंस में आपका क्या स्ट्रैटेजी क्या है सर? देखिए, हम देखते हैं कि जिस उद्देश्य से तेलंगाना सोनिया जी गांधी ने एक सोच कर दिया था कि उसमें जो ज़रूरती बातें थी तेलंगाना को उभरने के लिए, आगे लाने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाई है। उसमें अहम मुद्दा बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें अगर हम देखे जाए तो किसानों का मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और बेरोज़गारी पूरी स्टेट के अंदर जिस तरीके से बेरोज़गार आज युवा है, उनको रोज़गार देने के लिए कोई इस तरीके से ना कोई कोशिश हो रही है, ना उस तरीके से जो जगह है वो भरने की भी कोशिश नहीं हो रही है। तो युवा बड़े नाराज़ है बड़ी, इससे कि हमने तेलंगाना बनाया, योगदान दिया सभी ने, लेकिन तेलंगाना बना के हमें कोई उसका फ़ायदा नहीं मिला है, रोज़गार नहीं मिला है, अनरेस्ट है बड़ी पैमाने पे। तो हमने जो भी कमियां है पूरे तेलंगाना के अंदर, जो केसीआर सरकार बना नहीं पाई है, जो बातें तो बहुत सारी की थी उन्होंने, लेकिन कोई वायदे उन्होंने पूरे नहीं किए हैं, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अभी एक उम्मीद है लोगों को कि सोनिया जी गांधी के नेतृत्व में तेलंगाना मिला था, और कांग्रेस की तरफ से उम्मीद है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आ जाती है तो जो हमारी बेरोज़गारी है, या कि किसानों की समस्याएं है, एससी एसटी, माइनॉरिटी और ओबीसी की जो समस्याएं है वो पूरी हो सकती है। ये एक सोच लोगों की आ गई है, और इसीलिए हमने लोगों को कहा है कि हमारी सत्ता आएगी तो उस वक्त हम ज़रूर आपके लिए, किसानों के लिए बहुत अच्छी तरीके से स्कीम लेके आएंगे, जो हमने वारंगल डिक्लेरेशन में वो कही है। और उसके बाद हमने युवाओं के लिए भी हैदराबाद डिक्लेरेशन में वो बात कही है कि युवाओं के लिए भी हम रोज़गार उपलब्ध करेंगे। हर साल उन्होंने कहा था कि हम इतने रोज़गार देंगे, लेकिन वो तो कोई दे नहीं पाए। लेकिन हमने पहले ही कहा कि 2 लाख जो रोज़गार है, जो पेंडिंग पड़े हुए है, जो मंजूर है लेकिन भरे नहीं जा रहे हो, वो जल्द से जल्द
कांग्रेस पार्टी आने के बाद पहले ही साल में भर दिए जाएंगे। उसमें जितने भी SC ST की पोस्ट है वो सब एक ही साल में भर दी जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस सत्ता में आने के बाद ये सभी बातें करना चाहती है और कांग्रेस को ही इस तेलंगाना के बारे में ज़्यादा हित कर सकती है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने उस वक्त दिया है ये तेलंगाना जिस वक्त केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी के MP थे यहाँ पर, और सभी लोगों ने मिलकर तेलंगाना का बनाने के लिए कि इन उद्देश्य उन्होंने सोचा था कि तेलंगाना अलग बनने के बाद हमारी ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन हम देखते हैं कि अकेले मुख्यमंत्री, उनके रिलेटिव्स, उनका भी जिस तरीके से सिर्फ वोटिंग की तरफ ध्यान देकर कुछ स्कीम बनाना और लोगों को बोलना हमारे आपके लिए इस काम कर रहे हैं, लेकिन भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं? रोजगार मिलने के लिए कुछ कर रही है? नहीं कर रहे। किसानों के भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वोटिंग दिलाओ मिलाने के लिए जो भी बातें चंद इस साल करने की होगी उसके वो डिक्लेयर करते जाएंगे, मैंने ये किया है वो किया है। इस तरह के झूठे वायदे अब लोग उसके त्रस्त आ चुके हैं। अभी कांग्रेस को लाना चाहती है, जरूर कांग्रेस इस वक्त के चुनाव में असेंबली में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, ये पूरा विश्वास हमें है। सर, तेलंगाना में केसीआर झूठे वादा किया, अभी आप ही बोल रहे हैं 10 साल हो गया तेलंगाना सेंटिमेंट को केसीआर कैश कर दिया। अभी 200 करोड़ रख के बहुत ग्रैंड से सेलिब्रेशन कर रहे हैं 10 साल का। अभी आप कैसा देख रहे हैं उसको? देखिए, वो सेलिब्रेशन करना नहीं है, वो खुद के फायदे के लिए खुद लोगों ने, उनको समझ में नहीं आना चाहिए तेलंगाना का डेवलपमेंट्स हुआ क्या नहीं हुआ, इसलिए इस तरीके से जाहिरात देना, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, लोगों को जताने का कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन सही कर रहे हैं, लोगों तक क्या पहुंचा है? हर आदमी को क्या मिल रहा है? हर किसानों को क्या मिल रहा है? उनकी जमीन जा रही है। धरनी पोर्टल की इसमें से आप देखो, सब पूरी जमीन बड़े लोगों के इसमें में डाल रहे हो, मतलब गरीबों को तो कोई हित नहीं कर रहे ना, और लॉन्ग टर्म कोई पॉलिसी नहीं कर रहे कि आगे चलकर मैं जो कर रहा हूँ उसके आधार पे बहुत कुछ इस प्रदेश में बनेगा, बड़ा स्ट्रांग प्रदेश होगा। इसके लिए कुछ भी नहीं है। अभी चुनाव आ रहे थे, कुछ उस तरीके से डिक्लेयर कर देना हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो भी झूठे वायदे हैं, लोगों को पता है। पिछले वक्त भी झूठे वायदे देकर वो सत्ता में आ गए दोबारा, लेकिन अभी इस वक्त नहीं आने वाले। वो बिल्कुल लोगों के मन में साफ हो चुका है कि कोई उनको सहयोग नहीं होने वाला है। सर, कर्नाटक चुनाव में जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में जोश आ गया, बहुत गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए भरोसा सब लोगों के ऊपर है। अभी आप कर्नाटक का फार्मूला तेलंगाना में क्या इंप्लीमेंट करेगा? देखिए, कर्नाटक का ही फार्मूला इंप्लीमेंट करने का जरूरत नहीं, हर स्टेट की अलग अलग समस्या होती है वहाँ पर। लेकिन कुछ बातें जो कर्नाटक में उठाई थी, जो भ्रष्टाचार के बारे में, जिस तरीके से करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए वहाँ से निकाले जाए हैं, बड़ी पैमाने पे आज 5 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है पूरे स्टेट के ऊपर। ये तो जनता के ऊपर हुआ है ना, ये गए कहाँ पैसे, कहाँ पे खर्चा किया? एडवर्टाइज पे। सब इधर उधर, हर दिल्ली से लेकर पूरे देश में एडवर्टाइज करते हो। तुमने TRS इसलिए किया था कि तेलंगाना का विकास की तरफ ध्यान देंगे, लेकिन आप तेलंगाना के विकास की ओर ध्यान नहीं दे रहे। बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए प्लान बना रहे। आगे चलकर कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आना चाहिए, राहुल जी सत्ता में नहीं आना चाहिए, इसलिए बीजेपी को आगे करो, उनको तोड़ो। तोड़ने के लिए जो जो बातें जरूरी है, बीजेपी की बी टीम बन के वो सामने उभर रही है, ये दिखाई दे रहा है। अभी उनको सत्ता नहीं मिलेंगे, लोग पहचान चुके हैं। तो इधर कर्नाटक इलेक्शंस के जीतने के टाइम पे बीजेपी इधर तेलंगाना में बहुत डाउन हो गया, ग्राफ डाउन हो गया बोल के सभी एनालिसिस भी सब आ रहे हैं। और इसके ऊपर उन्हें बीजेपी लीडर्स बोल रहे हैं कविता अरेस्ट होने के बाद ही बीजेपी इधर तेलंगाना में थोड़ा फॉर्म में आ जाएंगे बोल के, उसमें क्या? देखिए, कविता अरेस्ट होने की बात ही नहीं, मैंने पहले से ही कहता हूँ कविता अरेस्ट नहीं होगी। उसमें दोनों का एक दूसरे से मिलाप है। वो उनके बीजेपी का प्रेसिडेंट को भी अरेस्ट किया था, रात को भी नहीं रख पाए। ये दोनों मिली जुली सरकार चला रहे हैं। ये समझ चुके लोग कि बीजेपी मतलब टीआरएस मतलब बीजेपी। सर, फाइनली ज्वाइनिंग पोंगुलेट श्रीनिवास रेड्डी और ज्यादा लोग कांग्रेस में ज्वाइन होने का बात डिस्कशन हो रहा है, कब ज्वाइनिंग रहेगा? देखिए, कोई कांग्रेस का जो भी है आना चाहता है, जो कांग्रेस की विचारधारा उनके मस्तिष्क में है, तो आ सकता है कोई भी। ఖచ్చితంగా బీజేపీ బీఆర్ఎస్ రెండు కూడా ఒకటే ఉన్నాయి, వాళ్ళ కవిత అరెస్ట్ అవ్వది లేదు ఖచ్చితంగా అంటూ కూడా చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. కెమెరామెన్ వెంకట్తో రాజేష్, గాంధీ భవన్ నుంచి.